स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। जल्दी से सारे लोग आ जाएंगे, फिर जो है क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। सारे लोग जल्दी से आ जाएंगे। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई जल्दी से जल्दी, इसके बाद में जो है क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, इसके बाद में हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा बुद्ध का जीवन चित्रण, है ना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो जो क्वेश्चन जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उतना ही आप लोग पढ़ने वाले हैं और सारा कुछ आप लोग नहीं पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप लोग सभी लोग शेयर करेंगे एक बार, ठीक है। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। बता भाई। जल्दी से आ जाओ भाई, सभी लोग शेयर कर दो भाई एक बार। सभी लोग जल्दी से जल्दी सभी लोग शेयर करेंगे, ठीक है भाई। फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। जल्दी से आ जाओ भाई सभी लोग। सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए, शेयर कर दीजिए। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। जल्दी से जल्दी सारे लोग आ जाएंगे। शेयर कर दीजिए भाई एक बार। गौतम भैया एक बार शेयर भी कर दीजिए। बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो एक बार सारे लोग शेयर भी कर देंगे। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, क्यों भाई? चलो अच्छा बताओ। सबसे पहले आप लोग हमें ये बताएं, शेयर तो कर ही दें। इसके बाद में ये बताएं कि गौतम बुद्ध का सभी ने नाम सुना होगा। ये महात्मा महावीर स्वामी के समकालीन ही माने जाते थे जो गौतम बुद्ध थे। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु के आप निकट कह सकते हो, नेपाल में पड़ता है। नेपाल आपने सुना होगा, नेपाल देश। इसी में एक शहर उपस्थित था, एक जगह उपस्थित थी जिसका नाम था लुम्बिनी। कब हुआ था? हमने आपको क्या बताया, जो गौतम बुद्ध थे ये महावीर के समकालीन ही माने जाते थे, क्योंकि इसके पहले जैन धर्म था जिसके वास्तविक संस्थापक कहे जाते थे। कौन? महावीर स्वामी जी, अंतिम तीर्थकार या 24वें तीर्थकार। अगर स्थापना की जैन धर्म की बात की जाए तो आप ऋषभ देव करते हो, और अगर वास्तविक संस्थापक की बात करती जाती है तो आप लोग महावीर स्वामी कर देते हो। तो उन्हीं के समकालीन माने जाते थे गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु के निकट, ठीक है भाई। अब इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग ये लिखते हैं यहाँ पर, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। आज हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं, गौतम बुद्ध। अगर आपसे ये पूछा जाए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग आंसर क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हमें ये दे दें आप लोग कि अगर आपसे बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं, एक बार ये बता दीजिए। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आप लोग तुरंत आंसर क्या करते हो? महात्मा बुद्ध जी। महात्मा बुद्ध जी जो थे, गौतम बुद्ध जी जो थे, ये बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते थे, सभी को पता है, ठीक है। तो हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। एक बार सभी लोग ये और बता दो कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है, और अगर पहुंच रही है तो फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सभी लोग बता दो, जल्दी से बता देंगे सभी लोग कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। बताओ भाई, सभी लोग एक बार बताओ, शेयर कर दो। आवाज हमारी आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच पा रही है?
अगर आवाज़ पहुंच रही है तो फिर हम स्टार्ट करें क्लास को। सभी को हमारी तरफ से भैया गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। सभी लोग शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बुला लो। जब आपके सभी दोस्त आएंगे तो पढ़ने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। चलिए फिर, आप लोग नहीं बता रहे हैं तो फिर भी हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, गौतम बुद्ध का के अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। ठीक है भाई, यहाँ पे ईसा पूर्व और लिख लो, क्योंकि पहले ईसवी के टाइम से पहले का, ईसा मसीह के टाइम के पहले का जो समय होता था उसको ईसा पूर्व बोलते थे। क्या बोलते थे? ईसा पूर्व। जब ईसवी ईसा मसीह जी का जन्म हुआ उसके बाद आपका ईसवी चला। ठीक है भाई, तो इनका जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी में। अगर इनके हम बचपन के नाम की बात करें, आपसे कभी कभी बचपन का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इनके बचपन का नाम क्या था? तो आप लोग आंसर क्या कर देते हो? सिद्धार्थ इनके बचपन के नाम था। ठीक है भाई, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोगों को जस्ट अभी हमने बताया था, जो सिद्धार्थ थे इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। इनका जन्म स्थान आप लोग आंसर क्या करते हो? लुम्बिनी करते हो, जो कपिल वस्तु के निकट नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है, लुम्बिनी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो सभी लोग जन्म स्थान का भी नाम याद रखेंगे। अच्छा, गौतम के पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाता है, देखो सारे लोग इसको नोट करते जाएंगे। जब आप लोग नोट करते जाएंगे तो आपके ज्यादा समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, है ना। तो सभी लोग इसको नोट करते हुए भी चलेंगे। आगे चले नेक्स्ट पे। एक बार ये बता दो, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। चलो भाई आगे चलते हैं। लुम्बिनी में इनका हुआ था जन्म। आगे आप लोग पढ़ेंगे इनके पिता का नाम। तो भैया सिद्धार्थ, इनके सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। अगर इनकी माता का नाम आपसे पूछ लिया जाता है, माता का नाम क्या था? माता का नाम था महामाया देवी। क्या नाम था? महामाया देवी। अगर आपसे ये पूछा जाए जब इनका जन्म हुआ इसके 7 दिन के बाद, यानी 1 सप्ताह के बाद में इनकी माता का निधन हो गया था, महामाया देवी का। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि जो गौतम बुद्ध थे, जो सिद्धार्थ थे, इनका लालन पालन किसने किया, इनका पोषण किसने किया, तो आप लोग एक बार आंसर बताइए। जो इनकी सौतेली माँ थी, या आप मौसी भी कह सकते हो, उनका नाम क्या था? इनकी मौसी ने फिर इनका लालन पालन किया था, मौसी ने। ठीक है भाई, मौसी ने लालन पालन किया। इनकी माँ की मृत्यु हो गई, जब इनकी माता का निधन हो गया, जब 7 दिनों के बाद इनके जन्म के, तब इनका लालन पालन किसने किया? मौसी ने लालन पालन किया। ठीक है भाई, लालन पालन मौसी ने किया था। तो मौसी का नाम क्या था? इन जन्म के बाद में, सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिनों के बाद में मृत्यु हो गई थी। 7 दिन के बाद, जन्म के 7 दिन बाद मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई? इनकी माँ की मृत्यु हो गई। ठीक है भाई, तो इनका नाम क्या था? मौसी का नाम इनकी था गौतमी प्रजापति। आप सभी ने पढ़ा होगा इनका लालन पालन करने वाली कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। ठीक है भाई, सारे लोग एक बार शेयर कर दो भाई। मजा तभी आता है जब सारे लोग शेयर करते हैं और सारे लोग आंसर का मतलब क्वेश्चन का जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हमने आपको कितना बताया, देखो एक तरफ से अगर आप पढ़ते हुए चलेंगे, इस पीडीएफ को भी हम आपके उसमें डाल देंगे टेलीग्राम पे, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके। तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और आप लोग इसको दोबारा भी पढ़ पाएंगे एक बार यहाँ पढ़ने के बाद। तो हमने आपको क्या बताया? इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया देवी। जन्म के 7 दिनों के बाद इनका देहांत हो गया। फिर इनका लालन पालन करने के लिए कौन आई? प्रजापति गौतमी जी। ठीक है भाई, अगला आपसे एक चीज, ये क्वेश्चन ये किया जाएगा कि गौतम बुद्ध का विवाह जो हुआ था कितनी वर्ष की उम्र में हुआ था? एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, गौतम बुद्ध का विवाह जो हुआ था कितनी वर्ष की उम्र में हुआ? आपसे सबसे क्या नाम अगला क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध का विवाह जो हुआ
कितनी वर्ष की उम्र में हुआ? सबसे पहला अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का विवाह। तो देखो गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था, अगर आपको नहीं पता है तो याद रखना 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया। इनकी पत्नी का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी पत्नी कौन थी, तो पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है भाई, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। अगर आपसे इनके पुत्र का नाम पूछा जाए कि बताओ भाई इनके पुत्र का नाम क्या था, इनसे एक इनको पुत्र प्राप्त हुआ था जिस पुत्र का नाम था राहुल। तो अब आपको यह भी याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कितनी वर्ष की उम्र में हुआ? 16 वर्ष की उम्र में। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और उनसे जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी उस पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है भाई, इतनी चीज। लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट को जाने दो, तब तक हमारा मुंह तो चल ही रहा है। तो पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। अच्छा, अगर आपसे हम थोड़ी देर के लिए ये पूछ लें, जो गौतम बुद्ध थे या महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने अपने घर का त्याग कितने वर्ष की उम्र में कर दिया था? एक बार ये बता दो। इन मतलब जो आध्यात्मिक चिंतन था, ये इनका जो मन था गौतम बुद्ध का, ध्यान जो था आध्यात्मिक चिंतन की ओर हो गया था। इसलिए इन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की इनकी अवस्था थी जब इन्होंने अपने घर को त्याग कर दिया था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। पता, लाइट जाने में दिक्कत एक ये हो जाती है, लाइट गई तो दिक्कत क्रिएट ये हुई कि अब पीडीएफ जो होगी वो पीडीएफ चली गई। अब या तो शुरू से उसको लिखा जाता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, गौतम बुद्ध ने घर त्याग कितनी वर्ष की उम्र में किया? गौतम बुद्ध का जुड़ाव आध्यात्मिक जीवन की तरफ कब हुआ? तो आप लोग ये बताएंगे। गौतम बुद्ध ने घर त्याग कितनी वर्ष की उम्र में किया था? बताओ कितनी वर्ष की उम्र में? तो अभी हमने आपको बताया 35 में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया। ठीक है, जब ये 29 वर्ष के थे तब ये अपना घर त्याग करके घर से निकल गए थे। और सिद्धार्थ ने किस तट पे अपने सिर को मुड़वाया था? एक क्वेश्चन आपसे ये भी आएगा, देखो किस नदी के तट पर इन्होंने अपना सिर मुड़वा दिया? जब ये घर से चले गए तब इन्होंने सिर मुड़वाया। नदी का नाम याद रखेंगे, शिनोमा नदी थी। कौन सी नदी थी? कौन सी नदी थी? अनोमा नदी। अनोमा नदी के तट पर, अनोमा नदी के तट पर इन्होंने अपना सिर मुड़वा दिया था। ठीक है भाई, इसके बाद में आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, यहां तक तो जब ये चले गए घर ढील के 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना सिर भी मुड़वा दिया। आपसे फिर ये कभी पूछा जाए कि सिर मुड़वाने के बाद में इन्होंने वस्त्र कौन से धारण किए थे? सर नहीं पता। हाँ, आपसे कभी कभी फिर ये भी पूछा जा सकता है कि सिर मुड़वाने के बाद में महात्मा बुद्ध जी ने वस्त्र कौन से धारण किए थे? एक बार ये बता दीजिए। तो आप फिर आंसर क्या करेंगे, वस्त्र कैसे थे इनके? एक बार बता दीजिए सभी लोग। एक बार आप लोग ये बता दें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताने की जरूरत है। सारे लोग बता दें किस प्रकार के इनके द्वारा वस्त्र धारण किए गए थे। भाई सभी लोग देखो लाइक भी कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर लें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वस्त्र कैसे धारण किए थे, इन्हें कसाय वस्त्र थे जो भिक्षु लोग पहनते थे। इन्होंने जो वस्त्र धारण किए, कैसे वस्त्र धारण किए? कसाय वस्त्र ये बोला जाता था। देख लो एक बार, ये वस्त्र कौन पहनते थे? भिक्षु। जिस प्रकार के भिक्षु वस्त्र पहनते हैं, भिक्षुओं वाले वस्त्रों को इन्होंने धारण किया। ठीक है भाई, जो वस्त्र भिक्षु पहनते हैं वो इन्होंने धारण कर लिए। अच्छा, आपसे कभी ये पूछा जाए, आप ये बताओ प्रमुख बौद्ध स्थान कौन कौन से हैं? आपसे कभी कोई क्वेश्चन कर दे, भैया आप ये बताओ प्रमुख बौद्ध स्थान कौन कौन से हैं, तो आप आंसर क्या करेंगे? आपसे मान लो पूछ लिया गया कि भैया बताओ
प्रमुख बौद्ध स्थान, तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा? आप उसमें कौन कौन से स्थान बताएंगे? प्रमुख बौद्ध स्थान बता दो। सबसे पहला आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर जी कपिल वस्तु। क्या कहेंगे? कपिल वस्तु प्रमुख बौद्ध स्थान के अंतर्गत आता है। नंबर 2 आप कह देंगे लुम्बिनी सर जी। क्या कह देंगे? लुम्बिनी भी बौद्ध धर्म के स्थान के अंतर्गत आता है। नंबर 3 हम आपसे कह देंगे, आप कह देंगे सर जी सारनाथ। सारनाथ भी बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही आता है। नंबर 4 हम आपसे पूछेंगे, आप कह देंगे बोध गया। क्या कह देंगे? बोध गया। बोध गया भी आपका बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। नंबर 5 हम आपसे पूछेंगे तो आप कह देंगे श्रावस्ती, यह भी आपका बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। नंबर 6 हम आपसे पूछेंगे तो आप कह देंगे कुशीनगर। अगर आपसे पूछे जाते हैं प्रमुख बौद्ध स्थान, उनमें आपके जो नाम हमने लिख दिए हैं, ये नाम आपको याद रखने हैं। कपिलवस्तु, लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया, श्रावस्ती, कुशीनगर। ये नाम आपके कहां से जुड़े थे? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन जगहों पर था। कोई ना कोई चीज यहाँ से जुड़ी हुई थी। जैसे अगर हम लुम्बिनी की बात करते हैं, अभी जब हमने जन्म की बात की थी, तो लुम्बिनी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक है भाई। अगर हम प्रथम उपदेश की बात कर दें, तो इन्होंने प्रथम प्रवचन की बात कर दें, कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था। तो देखो सारनाथ में क्या हुआ? प्रथम प्रवचन हो गया। ठीक है भाई। तो भाई ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ हो गया। लुम्बिनी में क्या हो गया? इनका जन्म हो गया। अगर हम बोध गया की बात कह दें, भैया बताओ बोध गया में क्या हुआ था? बताओ भैया, बोध गया में क्या हुआ था और कुशीनगर में क्या हुआ था? ये बता दो मोनू सिंह जी। बोध गया में क्या हुआ था? आप बताओ। सभी लोग बताएंगे बोध गया में, सभी को पता है। आप पढ़ रहे हो प्रमुख बौद्ध जो आपके बौद्ध स्थान है, उनसे आप पढ़ रहे हो, तो एक बार आप बता दो कि बोध गया में क्या हुआ था। जल्दी से बताओ, शेयर भी कर दो। सभी लोग बताएंगे, हम देखेंगे आप लोग कौन क्या आंसर कर रहा है। और भाई देखो शेयर जरूर किया करो। देखो अगर आपको क्लास में अच्छा लगता है आकर के, तो आप ये मान लीजिए कि सभी को अच्छा लगता होगा, है ना? सभी को अच्छा लगेगा। जब आपको अच्छा लगा है तो सभी को अच्छा लगेगा। बता दो भैया क्या हुआ था बोध गया में? जल्दी से बताओ, बोध गया में क्या हुआ था? नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो आप बता भी सकते हो। ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई? बोध गया में। चलो कोई बात नहीं, लेकिन नोट कर लेना। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कपिल वस्तु जो था ये लुम्बिनी से जुड़ा हुआ ही था, क्योंकि जन्म स्थल इनका कपिल वस्तु ही माना जाता है। कपिल वस्तु या वर्तमान में आप इसको कपिल वस्तु कहते हैं, जो नेपाल में है। लुम्बिनी वन था, है ना? तो कपिल वस्तु इनके जन्म स्थान से ही जुड़ा हुआ था। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है भाई। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? एक बार ये बता दो, किसी को भी यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई अब आगे चलते हैं। इनके महावीर स्वामी के आप लोग बताएंगे। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आप ये बता दीजिए इनके घोड़े का नाम क्या था? इनका घोड़ा का नाम क्या था? और इनके सारथी का नाम क्या था? आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट किया करो। देखो कमेंट करने से ये होता है, आपको याद हो जाता है। अब हम लोग कहाँ पे? इनके घोड़े का नाम क्या था और इनके सारथी का नाम क्या था? बताओ भाई। गुड इवनिंग भाई नर्मदा देवी जी। कंथक, हाँ बिल्कुल सही कहा। घोड़े का नाम था कंथक। ठीक है भाई। घोड़ा था इनका कंथक और सारथी था इनका चन्ना। सारथी क्या था? चन्ना था और घोड़ा क्या था? कंथक था। ठीक है भाई।
दूसरी चीज अब आपसे पूछी जाएगी, इनको ज्ञान की प्राप्ति हमने आपको भी कहाँ बताई थी, ज्ञान प्राप्त हमने अभी आपको बताया था कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। चलो भाई ठीक है, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनकी उम्र कितनी हो चुकी थी, 35 वर्ष। जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो वृक्ष कौन सा था, पीपल का वृक्ष। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे, तो वहां पर नदी कौन सी बहती थी, जिसका नाम क्या था, निरंजना नदी। ठीक है भाई, तो यहां से आपको कितनी चीजें पता हुई एक बार आप ये बता दो। सबसे पहले इसको बट वृक्ष भी बोलते हैं, नहीं तो आप ये समझे सर जी बट वृक्ष था आपने पीपल लिख दिया। इसको क्या और बोलते हैं, इसको बट वृक्ष और बोलते हैं। ठीक है भाई, नहीं तो आप ये समझे सर जी आपने पीपल लिख दिया तो इसके आगे बट और कर लो, आप कहें हमने सर जी बट पढ़ा हुआ है। हाँ ठीक है भाई, तो हमने आपको क्या क्या बताया, देखो सभी लोग शेयर करें, डेली इसी प्रकार क्लास आपकी हो रही है और आपको पढ़ने में मजा आएगा, ये गारंटी हमारी है। सारी चीजें आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति, वृक्ष का नाम था पीपल या बट वृक्ष, नदी का नाम था निरंजना नदी। हाँ बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हो, निरंजना नदी। दिन कौन सा था, वैशाख पूर्णिमा का। अच्छा सबसे खास बात क्या है आपको बताएं, सबसे खास बात ये है वैशाख पूर्णिमा। यहाँ पर आप लिख लीजिए दिन कौन सा था, यहाँ पर लिख देते हैं हम वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। सबसे खास बात क्या है इसमें कि इनका जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन हुई और इनकी मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन हुई। सबसे खास बात ये, जन्म मृत्यु और इनको ज्ञान की प्राप्ति ये सब कुछ कब हुआ, पूर्णिमा के दिन ही हुआ। ठीक है भाई। अच्छा अब यहीं पर हम आपसे पूछें एक चीज, निरंजना नदी, यहाँ बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। यहाँ पर एक चीज हम आपसे ये पूछें, जो महात्मा बुद्ध जी थे इनके धर्म गुरु कौन थे, महात्मा बुद्ध जी के धर्म गुरु। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए भैया बताओ महात्मा बुद्ध जी के धर्म गुरु का नाम क्या था, तो आप आंसर क्या करेंगे बताओ, इनके धर्म गुरु कौन थे। बताओ सभी लोग, महात्मा बुद्ध जी के धर्म गुरु का नाम क्या था। अगर किसी को भी पता है तो बता दें धर्म गुरु, किसी को भी पता है। हाँ वैशाख पूर्णिमा, जन्म मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति सब कुछ पूर्णिमा के दिन। अगर सर इनके जीवन में पूर्णिमा का विशेष महत्व है, हाँ बिल्कुल सही कहा, वही तो हम आपसे कह रहे हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि वैशाख पूर्णिमा, मतलब जो आपका इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पूर्णिमा का इनके जीवन में बहुत महत्व रहा है, क्योंकि जन्म भी पूर्णिमा को, मृत्यु भी पूर्णिमा को, ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा को। ठीक है भाई। अच्छा इनके धर्म गुरु का नाम क्या था, आलार कलाम, आलार कलाम। जिसको नहीं पता है वो लोग नोट कर लो, ये इनके धर्म गुरु थे जिनका नाम था आलार कलाम। अच्छा आपसे अगर हम एक यहीं पर क्वेश्चन ये पूछें, इनके शिष्य कौन थे, महात्मा बुद्ध जी के शिष्य कौन थे, बताओ भाई। महात्मा बुद्ध जी के शिष्य का नाम क्या था। अब इसका आंसर आप ही लोग करेंगे, इसका हम नहीं बताएंगे। शिष्य का नाम सलार नहीं था शिवानी जी, अलार कलाम था। या तो कहीं कहीं आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा, या तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि डंडा नहीं होगा, अलार कलाम या अलार कलाम। ठीक है भाई, सलार नहीं था। हाँ या तो आलार लिखा मिलेगा या अलार लिखा मिलेगा, लेकिन लिखा आ ही आगे होगा, सा नहीं होगा। चलो बताओ इनके शिष्य कौन थे, एक बार ये बता दो। हाँ इनके शिष्य कौन थे। रितेश जी खलाम भी नहीं है, कलाम था, कलाम या कालाम। ठीक है। हाँ तो इनके शिष्य कौन थे बता दो सर। सर उन ऋषियों के नाम नहीं पता, वो पहले उनको छोड़कर चले गए थे।
अच्छा आगे अभी आप पढ़ते जाइए संतोष जी, हम आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं सारी चीजें। आप शिष्य बता दीजिए। तपस्वी, देखो इनके जो करीबी शिष्य थे उनका नाम था आनंद और उपाली। देखो चलो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। इनके शिष्य थे आनंद और एक शिष्य थे जिनका नाम था उपाली। क्या का नाम था? अब आप लोग याद रखना, आप कभी ना भूलना। एक का नाम था आनंद, एक का नाम था उपाली। देखो आप लोग अगर नोट कर लेंगे कहीं पर ये सारी चीजें, तो फिर आपको दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी पेन कापी लेकर के बैठिए, नोट करिए। आप तो तैयारी करते हैं, हम तक कापी में नोट करते हैं इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पढ़ानी होती हैं, कि क्या क्या आपको पढ़ाएंगे उनको नोट करते हैं। पेपर उठा के या फिर प्रीवियस क्वेश्चन देख के या जिस तरीके से कई किताबें देख के फिर आपको चीज़ों को नोट कराते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि लूसेंट में इतना विस्तार से नहीं मिलेगा। लूसेंट में आपने देखा होगा थोड़ी सी, इतनी जगह में पूरा होगा ये जैन धर्म बौद्ध धर्म इतनी जगह में, है ना। तो सारी चीज़ें इंक्लूड भी वहाँ नहीं होंगी, फिर आप कहाँ से पढ़ेंगे। तो इसलिए इनको नोट कर लिया करो। आनंद और हमने क्या बताया ये। अच्छा, इनका पहला उपदेश जो था वो कहाँ हुआ था और किस भाषा में था? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हाँ नोट बिल्कुल करना। आपसे पूछा जाए बताओ भाई इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पे दिया था पहला उपदेश, और वो किस भाषा में था ये भी बताना। पहला उपदेश कहाँ दिया और किस भाषा में था, यहाँ पर लिखो। प्रथम उपदेश अभी हम बता के आए थे, लेकिन अब दोबारा इसलिए लिख रहे हैं, वहां पर आपको भाषा नहीं बताई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, ठीक है भाई, सारनाथ में दिया। जिसकी भाषा क्या थी जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था? संस्कृत थी या हिंदी थी, क्या थी? इन्होंने वाराणसी में यज्ञ सृष्टि को ज्ञान दिया था। अच्छा भाई, हम आपसे पूछ रहे हैं पाली भाषा में। हाँ बिल्कुल सही बताया मोनू जी ने, पाली भाषा में। श्री पत्तनम सारनाथ, ये भी बिल्कुल सही है। ऋषि पत्तनम सारनाथ बिल्कुल सही है। देखो इनका पहला उपदेश था ऋषि पत्तनम सारनाथ में, जिसको किस भाषा में दिया गया था? पाली भाषा में दिया गया था, ठीक है भाई। और ये घटना कहलाई थी धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है भाई। पाली भाषा बिल्कुल सही बताया। सारनाथ में किसी जगह, किस जगह पर? ऋषि पत्तनम में, ऋषि पत्तनम में। और ये घटना क्या कहलाई? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाई। चलो भाई, आप लोग काफी होशियार हो, ये तो हमें मानना पड़ेगा। आप लोग काफी होशियार हो, ये तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। सारी चीजें देखो आपने बता दी। अब आप लोगों ने ये सारी चीजें कमेंट करके बताएं, इससे क्या होता है? हम तो यहाँ लिखते, आप ना भी बताते तब भी हम लिखते इस भाषा में ये क्या कहलाया, कहाँ दिया, फिर भी लिखते। लेकिन आपने अगर बता दी, इससे क्या हुआ कि आपको भी याद है, और जिसको याद नहीं होगी उसने देखा होगा कमेंट, उसको याद हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या था वो भी बताते हैं। हाँ, 5 ब्राह्मण यानी पंच वर्गीय जिनको बोला गया, इनको इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था, ये भी बात बताएंगे। हाँ, पीयू जी कह रहे हैं 5 ब्राह्मण। अब देखो पीयू जी आप ये देखिए, इन्होंने सबसे पहले जब सारनाथ में उपदेश दिया था तो उसमें ब्राह्मण कितने थे जिनको उपदेश दिया था? 5 ब्राह्मण थे जिनको इन्होंने उपदेश दिया सबसे पहले। 5 ब्राह्मण को, 5 ब्राह्मण को उपदेश दिया था, जिनको क्या बोला गया? पंच वर्गीय। ये और लिख लेना, इन्होंने सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, जिनको क्या बोला गया था? पंच वर्गीय बोला गया था, ठीक है भाई। और बताओ पीयू जी। फिर दूसरी चीज, इन्होंने सबसे ज्यादा अपने भाषण किस वन में दिए, किस जगह पर दिए? अगर आपसे, चलो भाई कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इन्होंने सबसे ज्यादा अपने प्रवचन किस वन में दिए थे, तो आप आंसर क्या करेंगे? सबसे ज्यादा अगर प्रवचन की बात कर दी जाए तो इन्होंने किस वन में सबसे ज्यादा प्रवचन दिए? आपने नाम सुना होगा बेलू वन और जीत वन। बताओ सबसे पहले
आप सभी ने नाम सुना है बेलूवन और जीतवन का, एक बार हमको ये बताओ सभी लोगों ने। श्रावस्ती, बेलूवन और जीतवन, आप लोगों ने नाम सुने होंगे ना? एक बार बताओ, जल्दी से बता दिया करो। बेलूवन और जीतवन के आप लोगों ने नाम सुने होंगे ना? तो इन्होंने सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछा जाए काजे किस वन में उपदेश दिए थे, तो एक बेलूवन था और एक आपका जीतवन था। हाँ, बेलूवन और जीतवन में इनके द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश दिए गए, है ना। और पहला उपदेश सारनाथ में था, ऋषिपत्तनम में, जहाँ पर 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया था, जिनको पंचवर्गीय बोला गया। अब हम लोग ये चलेंगे, इनके धर्म प्रचार का जो स्थल आते हैं, धर्म प्रचार स्थल, इनका धर्म प्रचार जो हुआ था कहाँ कहाँ तक हुआ? शाक्य में हुआ, काशी में हुआ, मगध में हुआ। ठीक है भाई, कहाँ कहाँ हुआ ये आपको बताना है। इनके धर्म का जो प्रचार हुआ, प्रचार स्थल, तो प्रचार स्थल में क्या क्या आया? शाक्य आया, मगध आया। चलो भाई बताओ, 2 हमने लिख दिए। नाम ना सुने सर जी, बेलूवन तो वैशाली में है सर। देखो हम आपसे ये कह रहे हैं, मतलब मेरा कहना आपसे ये था, हम ये नहीं कह रहे थे सबसे ज्यादा उपदेश किस जगह दी हम, मतलब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, जो महात्मा बुद्ध जी थे, इनके सबसे ज्यादा उपदेश किस वन में रहे, किन वनों में रहे, तो आपको आंसर वहां पर ये करना है, बेलूवन और जीतवन। मतलब हमारा क्वेश्चन ये था और उनके आंसर ये थे। अगर आपके समझने में फेर हुआ हो तो ठीक है भाई। हमने क्या लिखा? शाक्य लिखा, काशी लिखा, मगध में, कौशल में, इन सभी राज्यों में हुआ था। मगध में लिख ही दिया, काशी में हुआ, कौशल में हुआ, ठीक है भाई, बज्जी में हुआ, बज्जी राज्य में हुए। अगर आपसे ये पूछा जाए इनके धर्म का प्रचार स्थल जो माने जाते हैं, एक शाक्य माना जाता है, एक मगध को माना जाता है, एक काशी को माना जाता है, कौशल को माना जाता है, बज्जी को माना जाता है, इन सभी को माना जाता है। आप सभी लोग यार, 1-2 और थे, एक अंग था और एक मल्ल था। यहाँ पर आप और लिख लीजिए, एक आपका अंग था, एक आपका मल्ल था। ठीक है भाई, इनको माना जाता है प्रचार स्थल। अब आप अगर हम इनके जीवन के अंत की बात करें, इनके जीवन का अंत कितने ईसा पूर्व में हुआ और कितने वर्ष तक ये जीवित रहे? चलो भाई, सबसे पहले तो आप ये बता दो, अगर हम इनके जीवन के अंत की बात करें, तो इनका जो जन्म हुआ था, जन्म अभी हम आपको पढ़ा के आए थे 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व तक चलता रहा, जब ईसा पूर्व खत्म हुआ, इसके बाद में ईसा मसीह का जन्म होता है, फिर आपका ईसवी शुरू हुआ। ठीक है भाई, तो अभी हम कहाँ पे चल रहे हैं? ईसा पूर्व पे चल रहे हैं। हाँ, अब आप ये बताइए, इनके मृत्यु पे आ जाते हैं, तो इनकी मृत्यु किस वर्ष हुई और कितने वर्ष की आयु में हो गई थी और किस जगह पर हुई थी? बताओ, सभी लोग बताओ। वैशाली, जबकि अभी हम आपको बता के आए थे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, मृत्यु इनकी कुशीनगर में। फिर भी आंसर मोनू भैया वैशाली काय कर रहे हो? देखो अब हम लिख देते हैं, 483 ईस्वी ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है भाई, लगभग 80 वर्ष की आयु में। वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन और कुशीनगर में, कुशीनगर गांव था महापरिनिर्माण। गांव क्या था?
महापरिनिर्वाण। हाँ, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन। स्थल था कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इसके बाद में गांव का नाम था महापरिनिर्वाण, मृत्यु जहाँ पर हुई थी, है ना। सारी चीजें लिख गई हैं। गांव का नाम आप लोग नोट कर लेना, महापरिनिर्वाण निर्वाण। ये फोन वाले और परेशान करते हैं, जब पता खूब है कि हम क्लास लेते हैं इस टाइम, लेकिन फिर भी फोन करना है तो करना है। ठीक है, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। लुम्बिनी जन्म स्थल माना जाता है। हाँ, लुम्बिनी जो आपका है वो आपका जन्म स्थल माना जाता है भैया, लुम्बिनी। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाना, सिर्फ 1 मिनट। हेलो, हाँ हाँ, चलो भाई आगे चले, आगे चले। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं। ठीक है भाई, बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में भी बात करेंगे। करें, चलो भाई आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बुद्ध के जीवन की घटनाएं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं। बुद्ध के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। देखो, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब देखो इस बात पे भी चर्चा करके आपको बता दें। देखो, घटना जो मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण, यानी आपने सुना होगा, ये नहीं कहा जाता है कि महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। रुक जाना, थोड़ा भोजन दे दें उसको, भोजन देना था हमें, भोजन देना था हमें उसको। हाँ, तो उसको थोड़ा भोजन दे दिया। हमने गांव में क्या लिख दिया था। अच्छा, आप मोनू जी ये कह रहे हैं महापरिनिर्वाण तो मृत्यु, क्या लिखा है, मृत्यु को कहा जाता है। अच्छा, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुकना। अच्छा, ये बात, गांव के सामने हमने लिख दिया था महापरिनिर्वाण। गांव था कसिया। चलो भाई, बिल्कुल सही पकड़े। गांव था कसिया जहां पर इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। अब सही है क्यों भाई मोनू जी? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बता दीजिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। महान परिनिर्वाण जो होता है मृत्यु के बाद प्राप्त होता है, यानी मृत्यु को ही कहते हैं महापरिनिर्वाण। हमें यहाँ पर कसिया वो लिखना था, गांव कसिया जहां पर इनको प्राप्त क्या हुई, महापरिनिर्वाण। चलो भाई ठीक है। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बुद्ध के जीवन की घटनाओं के बारे में। ठीक है भाई। अब सबसे पहले ये बताओ, बुद्ध का जीवन होने से पहले भाई गर्भ काल हुआ होगा। भाई गर्भ में आए होंगे बुद्ध अपनी माता, यानी जो उनकी माता थी उनके गर्भ में। एक तरफ आप घटना लिखना, एक तरफ आप प्रतीक लिखना। ठीक है, एक तरफ आप घटना लिखेंगे, एक तरफ आप प्रतीक लिखेंगे, और सारी घटनाएं हम लिखाएंगे।
सबसे पहले घटना घटित हुई गर्भ की। भाई बुद्ध जी अपने माता के गर्भ में आए, तो गर्भ में आने पर प्रतीक क्या हुआ? हाथी। तब प्रतीक बना आपका हाथी। फिर इनका जन्म हुआ, तब प्रतीक का आया, जन्म के समय प्रतीक क्या हुआ? कमल। ठीक है भाई, प्रतीक चिन्ह और घटना, जब जो घटना हुई उसके बाद में जो प्रतीक चिन्ह हुआ उनको हम आपको बताएंगे। फिर यौवनावस्था में आए तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? यौवनावस्था में आए तब प्रतीक चिन्ह था सांड। ठीक है भाई, बात समझ में आई हमारी। ग्रह त्याग किया तब इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। ग्रह त्यागा, जब ये ग्रह त्याग किए तब इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। ठीक है भाई, क्या कह रहे हो सर? क्लासेस कितनी देर और चलेगी? पीहू जी क्लास 6 बजे खत्म हो जाएगी। ग्रह त्याग किया तब प्रतीक चिन्ह, ग्रह त्याग करना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। ये भी याद रखना, हम नोट नहीं करेंगे यहाँ पे। ग्रह त्याग की जो घटना होती है क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। तो ग्रह त्याग के समय प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था प्रतीक चिन्ह। ठीक है भाई, हाँ सारे लोग याद रखेंगे। भाई देखो एक बार अच्छा हम ये सुनना चाहेंगे, आप लोग ये बताओ आपको क्लास में अच्छा लगता है या नहीं लगता है? जो लोग क्लास देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, समझ में आता है या नहीं आता है? ठीक है भाई, अब ज्ञान की प्राप्ति जब हुई ग्रह त्याग के बाद में, भाई जब ग्रह त्याग करके चले गए थे और ग्रह त्याग करने के बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्त हुई थी निरंजना नदी के किनारे बट वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन, तो जब इनको ज्ञान की प्राप्त हुई तब भैया इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? ज्ञान प्राप्त में वही बट वृक्ष था। क्या था? बट वृक्ष। ठीक है भाई, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वही बट वृक्ष था ज्ञान की प्राप्ति के समय। ठीक है भाई, सर समझ नहीं आ रहा है प्रतीक क्या है? देखो अब हम आपको समझा दें। हाँ वही तो हम आपसे कह रहे थे। आप ये बताओ, बुद्ध के जीवन में घटनाएं घटित होती रही। अब जैसे जब बुद्ध का जन्म हुआ तब प्रतीक सर अच्छा भी बहुत लगता है, सर वैसा के लिए याद हो जाता है। हाँ देखो आपको पता, जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बट वृक्ष के नीचे, तो वो प्रतीक चिन्ह एक बन गया। इनका घोड़ा था जब ग्रह त्याग किया तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या बना दिया? घोड़ा। मतलब ये प्रतीक चिन्ह दिए गए। जैसे जब इनको मृत्यु हुई थी तब मृत्यु के समय प्रतीक चिन्ह माना गया, स्तूप बनाया गया, तो प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? स्तूप। तो वही आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपसे कहा जाएगा कि इनके मृत्यु के समय प्रतीक चिन्ह क्या है? मृत्यु के समय का, इनके जन्म के समय का प्रतीक चिन्ह क्या था? महात्मा बुद्ध जी के गर्भ काल के समय प्रतीक चिन्ह क्या था? महात्मा जी के ज्ञान प्राप्त के समय प्रतीक चिन्ह क्या था? आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये प्रतीक चिन्ह याद रखने चाहिए। ठीक है भाई, अगर हम समृद्धि की बात करें, जब इनको समृद्धि की प्राप्त हुई यानी जब ये समृद्ध हुए तो फिर इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? आप आंसर क्या करेंगे? शेर। ठीक है भाई, समृद्धि के समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर। देखो जब आप डेली आएंगे भैया तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। समृद्धि के समय शेर था। प्रथम जब इन्होंने प्रवचन दिया तब इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रथम प्रवचन दिया तब इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बताओ भाई एक बार। प्रथम प्रतीक चिन्ह जब इन्होंने बोल दिया उपदेश तो प्रतीक चिन्ह था चक्र, और जब निर्वाण की प्राप्ति हुई तब प्रतीक चिन्ह था पद चिन्ह, और जब मृत्यु की प्राप्ति हुई तब प्रतीक चिन्ह था स्तूप। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लिख लीजिए, जब निर्वाण की प्राप्ति हुई और जब मृत्यु हुई तो निर्वाण के समय पद चिन्ह माना गया प्रतीक चिन्ह, और इनकी मृत्यु के समय स्तूप को प्रतीक चिन्ह माना गया। तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, आपसे पूछे नहीं जाते हैं, तो वही प्रतीक चिन्ह आपको ये याद रखने हैं। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी चीज कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि महावीर यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई, तो आप आंसर करेंगे निरंजना नदी। अब अगर ऑप्शन में निरंजना नदी ना मिले तो क्या करेंगे? ये हमने आपको नहीं बताया ये चीज। अगर निरंजना नदी ना मिले, आपको हर कोई निरंजना नदी ही बताता होगा,
आज तक आपने निरंजना नदी सबके मुख से सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक नाम और बताते हैं, क्या? पुनपुन नदी। अगर आपको आंसर में निरंजना नदी ना मिले तो याद कर लीजिए पुनपुन नदी। किसी से भी पूछ लेना, ना बता पाएगा। मतलब किसी से का मतलब ये है जो उत्तर प्रदेश पुलिस टीटी वगैरह की तैयारी कर रहा होगा, सभी को निरंजना नदी ही पता होगा, क्योंकि निरंजना नदी का ही नाम था पुनपुन नदी। ठीक है भाई, बताओ यहां तक कोई दिक्कत? सभी लोग एक बार ये बता दो। की प्राप्ति हो गई थी फाल्गु। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी तब इनके बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? इनके जो अवशेष थे उनको कितने भागों में बांटा गया? बताओ भाई। सर आप स्लो पढ़ाते हैं, हमें याद भी हो जाता है। स्लो नहीं, देखो जब लिखकर पढ़ाया जाता है तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है स्लो। अब अगर यही चीज हम पीडीएफ बना के लाते, जल्दी जल्दी पढ़ा देते, आपके समझ में भी ना आता। सारी चीजें इस तरीके से पढ़ाएंगी तो आपके समझ में भी आई होंगी, है ना? तो हम आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम आपसे पूछ रहे हैं, जब महात्मा बुद्ध जी की जब मृत्यु हो गई, यानी महापरिनिर्वाण को जब ये प्राप्त हुए, तो इनकी जो अस्थियां थी, इनके जो अवशेष थे, उनको कितने भागों में वितरित किया गया? हम लिखेंगे नहीं, इसको आप याद रखेंगे। आप चाहें तो अपना नोट कर लें, सिर्फ हमको बता दें, और आप जिसको ना पता हो वो नोट कर लें। कितने भागों में अस्थियों को, इनके अवशेषों को बांटा गया? तो आप आंसर याद रखेंगे, 8 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे कितने भागों में? 8 भागों में। अच्छा, अब हम आपसे ये पूछें एक चीज, बौद्ध संगीतियां, कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी ये बता दो। बौद्ध संगीत के बारे में और बात कर लें। शायद 8 हैं। हाँ, 8 भागों में। हाँ बिल्कुल सही, आपको याद है। अब देखो बौद्ध संगीत की जरूर बात कर लेंगे। बौद्ध संगीतियां, अगर हम लोग बौद्ध संगीतियों की बात करेंगे तो बौद्ध संगीतियां कितनी थी? 4। ठीक है भाई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और आपकी फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपकी 4 बौद्ध संगीतियां। ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछें प्रथम बौद्ध संगीत कहां पर हुई, स्थान क्या था? बताओ। सबसे पहले प्रथम का आप स्थान बताएंगे, और उस समय शासक किसका, उस समय शासन काल किसका था? बताओ। तो आप ये कहेंगे राजगृह। चलो अगर नहीं पता है तो याद रखना, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत हुई, और उस समय शासक था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु शासक था। अगर आपसे सन पूछ लिया जाए कि प्रथम बौद्ध संगीत किस सन में हुई थी, तो वर्ष था 483 ईसा पूर्व। जिस वर्ष गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी। दूसरी की बात की जाए तो कहां पर हुई थी? वैशाली में। दूसरी कब हुई? ये दूसरी वैशाली में हुई। उस समय शासक कौन था? कालाशोक। शासक का नाम क्या था? कालाशोक था। अगर आपसे सन पूछा जाता है तो 383 ईसा पूर्व। ठीक है, ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरी हुई। ठीक है भाई, अगर आपसे तीसरी पूछी जाती तो पाटलिपुत्र कुंडल ग्राम कहां हुई थी? पाटलिपुत्र कुंडल ग्राम। पाटली गलत लिख दिया हमने, है ना? ऐसा लिखा जाएगा पाटलिपुत्र कुंड ग्राम। अच्छा, अब आप बताएंगे जब जो ये तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी पाटलिपुत्र कुंडल ग्राम में, उस समय शासक कौन था और कितनी ईस्वी में हुई थी? अब इसका हम इंतजार करेंगे आपके आंसर का। बता दो, जो आपकी तृतीय हुई थी उस समय शासक कौन था? बताओ।
नहीं पता। अशोक था। कौन था? अशोक। अशोक था 250 ईसा पूर्व। अच्छा एक बार ये बताओ, कुंडलग्राम क्या पाटलिपुत्र में ही पड़ता है? एक बार हमें ये बताओ, हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। थोड़ा गर्मी ज्यादा है ना मेरे कमरे में भाई, पंखा चलाते नहीं है आवाज की वजह से, तो गर्मी की वजह से सर दर्द है। हमें थोड़ा ये कंफ्यूजन है कि पाटलिपुत्र हमारे दिमाग ने कह दिया, कुंडलग्राम लिख दो, हमने लिख दिया। आप ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे हमें थोड़ा लग रहा है कंफ्यूजन। अगर कुंडलग्राम पाटलिपुत्र में नहीं है तो इसको आप हटा लो, अगर है तो लिखे रहना, तो नहीं है तो फिर पाटलिपुत्र ही लिखे रहना। अब आप बताओ, चौथी कनिष्क था, ये बिल्कुल सही है। 98 ईस्वी में हुई जाके चौथी। हाँ, कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, बिल्कुल सही कहा है पीयू जी ने। चौथी कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन में। कुंदन में, जो कि कहाँ है? कश्मीर। कब हुई थी? कनिष्क जिसका शासक था, और हुई कब थी? 98 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 98 ईस्वी में। कश्मीर में है। हाँ, कुंडलग्राम में 4 है सर। कुंदन कुंडलग्राम कश्मीर। हाँ, चौथी तो है। मतलब हमारे दिमाग मतलब ये बोला कि पाटलिपुत्र, मतलब एकदम से निकल गया ना मुख से कि पाटलिपुत्र के कुंडलग्राम में हुई थी, बात ये थी। तो फिर हमें फिर ये लगने लगा कि कुंडलग्राम में ही हुई होगी। चलो खैर कोई बात नहीं है। ये 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन इससे और जानिएगा आप लोग। बौद्ध संगीतियों की बात हो गई थी। अच्छा आपसे ये पूछा जाए एक चीज, आगे चले। कुंडलग्राम में 4 है। देखो आगे आप लोग एक चीज ये बताइए, अब क्लास को खत्म करेंगे, एक चीज लास्ट में बताते हुए जाइए आप लोग। एक चीज आप लोग लास्ट में क्या बताते हुए जाएंगे? आप लोग ये बताएंगे हमें, एक बार ये बता दीजिए लास्ट। आपसे अगर ये पूछा जाए, हुआ कुछ नहीं भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है। आपसे अगर हम ये पूछें, आप ये बताओ कि जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, ठीक है भाई, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे या नहीं रखते थे? बस इतना बताओ। महात्मा बुद्ध जी जो थे, इनका विश्वास पुनर्जन्म में था या नहीं था? क्योंकि उन लोग का जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी के समकालीन ही महात्मा बुद्ध जी माने जाते हैं। महावीर स्वामी यानी जैन धर्म का मत ये है, वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तो उनके समकालीन महात्मा बुद्ध जी आए। तो महात्मा बुद्ध जी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे या नहीं करते थे? इतना बता दो लास्ट। कंफ्यूजन है, सभी लोग बता दें, अगर जिसको भी पता हो, जिसको भी पता हो वो लोग बता दें। रखते थे, बिल्कुल सही कहा। मोनू जी बता रहे नहीं, रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ये क्वेश्चन छूटा जा रहा था। पुनर्जन्म में इनका विश्वास था, ठीक है भाई, पुनर्जन्म में ये विश्वास रखते थे। ठीक है भाई। अब ऐसा कुछ नहीं बता है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए। आपके एग्जाम के हिसाब से हमने आपको सारा कुछ पढ़ाया है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता था। वैसे पढ़ाने को तो बहुत कुछ चीजें थी, बौद्ध धर्म के पतन के कारण।
आप 98 बता रहे हैं, क्या करें एग्जाम में? 102 एसी में है चौथी वाली। भाई देखो, बिल्कुल हमने जो आपको बताया है 98 बिल्कुल सही है। चौथी वाली जो हुई थी वो 98 में ही हुई थी, बौद्ध संगीत थी 98 ईस्वी में। ठीक है भाई, हाँ। अच्छा, आप हमें ये बता दो, ईसा मसीह के कितने साल तक बौद्ध धर्म जो था वो भारत से लुप्त हो गया था? क्योंकि इसमें भी ब्राह्मण धर्म की बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। ब्राह्मण धर्म जो थे इनके विरुद्ध थे। आरंभ में वो लोग लड़ाइयां भी उन लोगों ने छेड़ी थी, ब्राह्मणों ने। तो ये जो धर्म था ये लुप्त हो गया ईसा मसीह के बाद में। ईसा मसीह आए, उसके बाद में 12वीं सदी जब तक आई 12वीं सदी, जैसे एक सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, चौथी सदी, ऐसे 11वीं सदी। लोग नहीं कहते थे तुम तो यार 11वीं सदी के व्यक्ति हो, क्या मंगल ग्रह से है? हाँ, ऐसे ही 12वीं सदी के बाद तक ये धीरे धीरे लुप्त हो गया। ठीक है भाई, ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारने की कोशिश की थी, इसलिए इसको ये धीरे धीरे लुप्त होता गया। ठीक है, आगे चलें। धीरे धीरे मतलब ऐसे ही चलता गया। लास्ट आया, ब्राह्मण लोग आए। ब्राह्मण लोग काम करने, ब्राह्मण लोगों ने लोगों के यहाँ वैसा मतलब भागवत कथा, शादी में शादी करवाना, कहीं कुछ करना, ये सब काम शुरू किए। उनको रुपए मिलने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे बड़े बड़े राजा महाराजा आए। बौद्ध धर्म के लोग भिक्षु बन गए। भिक्षु बनने के बाद राजाओं के यहाँ मतलब उनको उपदेश देने लगे, कुछ समझाने लगे उनको राजा लोग। मतलब ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हमको क्या लेना देना, हमको जहाँ तक लेना देना था वो काम हो गया। ठीक है, हाँ। पढ़ने बताने को तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन पूरा करना क्या, कौन आईएएस तो बनना नहीं है। क्यों भाई? आपको अगर आईएएस बनना है तो फिर दूसरा चैनल स्टार्ट करें, आईएएस एकेडमी, है ना। आपके एग्जाम के हिसाब से इतना काफी हो गया। आगे आपको कल पढ़ाएंगे मगध साम्राज्य। ठीक है भाई, सभी लोग आएंगे महाजनपद। मगध साम्राज्य कल आपको पढ़ाने वाले हैं। मगध साम्राज्य सभी लोग आएंगे मगध साम्राज्य में, जिसमें आपने पढ़ा होगा हर्यक वंश, सुनांग वंश, नंद वंश। इसके बाद में मगध साम्राज्य की तो उत्पत्ति हुई। अच्छा, एक बार आप लोग ये बताइए, श्रीमद् भागवत गीता में अगर आपसे ये कहा जाए विष्णु के कितने अवतार बताए गए? एक लास्ट क्वेश्चन आप और बता दो। हाँ, कल मगध साम्राज्य पढ़ेंगे हम लोग। महाजनपद व उनकी राजधानियां, उनसे जुड़े हुए लोग, उन वंश में कौन कौन लोग आए, सारी चीजें। एक लास्ट क्वेश्चन और बता दो, विष्णु के कितने अवतार बताए गए भगवत गीता में? बता दो, लास्ट क्वेश्चन, सारे लोग बता दो। आपके कमेंट का हमें इंतजार है। बताओ कितने अवतार बताए गए विष्णु भगवान के? लास्ट क्वेश्चन। देखें भाई, कौन कौन जानता है विष्णु भगवान के कितने अवतार बताए गए हैं? नहीं पता है। 10 अवतार बताए गए, 10 अवतार। जबकि यार पढ़ते हो, कितनी बार सुना होगा 10 अवतार। हाँ, 10 अवतार बताए गए। मत्स्य का, कुर्म का, बरय का, नरसिंह का, वामन का, परशुराम का, राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, कल्कि का। जो बुद्ध जी थे, महात्मा बुद्ध जी थे, ये भी विष्णु भगवान के अवतार बताए गए हैं। इसीलिए तो हमने आपसे पूछा ही था, नहीं तो क्यों पूछते? समझ रहे हो? हमने आपसे क्यों पूछा? क्योंकि बुद्ध जी को भी विष्णु भगवान का अवतार बताया गया है। समझ रहे हो बात को? अब आपको एक चीज हम ये बताएं, देखना, हमारा जो भगवत गीता जो है वो भी ये कहती है कि महात्मा बुद्ध जी किनके अवतार थे? विष्णु भगवान के। अब अगर यहाँ पर कोई बच्चा है मतलब दलित कास्ट का या नहीं है, दलित कास्ट के जो लोग हैं राम जी को नहीं मानते हैं, कृष्ण जी को नहीं मानते हैं, है ना, बहुत कम लोग मानते हैं। महात्मा बुद्ध जी को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। महात्मा बुद्ध जी की पूजा
तो भगवान जो मथुरा में रामायण भागवत होते हैं ना, वहाँ भी देख लेना, आपको महात्मा बुद्ध की फोटो मिल जाएगी। भगवान बुद्ध उनको बोलते हैं, उनकी फोटो वहाँ भागवत में भी लगी मिल जाएगी। लेकिन अब इनको ये समझाया, जे लोग ये कहते हैं कि अरे वो राम जी पता नहीं कौन थे, उनके बारे में क्या पता। भैया अब उनको ये समझाया जाए कि राम जी ने भी कोख से जन्म लिया था, कृष्ण जी ने भी कोख से जन्म लिया था, महात्मा बुद्ध जी ने भी कोख से ही जन्म लिया था। तो राम जी पहले आए थे, फिर अगर राम जी आए, कृष्ण जी आए, एक जमाना राम जी का था जब वो आए थे, एक जमाना कृष्ण जी का था जब वो आए थे, एक जमाना महावीर स्वामी जी महात्मा बुद्ध जी का आया जब वो आए। जिस प्रकार वो अपने युग के देवता थे, उस प्रकार के महात्मा बुद्ध जी देवता हैं। वैसा तो है नहीं जब राम जी आए थे फिर कृष्ण जी आए, तो ऐसा तो है नहीं कि राम जी को माना गया तो कृष्ण जी को मानने लगे राम जी को भूल जाएंगे, या राम जी को माने तो कृष्ण जी को भूल जाएंगे। नहीं भूले ना, दोनों लोगों को मानते रहे। ऐसे ही कलयुग में महात्मा बुद्ध जी आ गए, तो क्या दिक्कत है भाई, सभी को माने ना। अगर ऐसे समझाया जाए तो लोग शायद समझ पाए, लेकिन कोई समझने की कोशिश कहाँ करता है, किसको समझाया जाए। इसीलिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो समझदार हैं, और जो गांव में और लोगों से एक दूसरे से बातें सुन के जो जिसने कह दिया वो ही मानते हैं। तो महात्मा बुद्ध जी भी किनके अवतार थे, उनके कृष्ण भगवान या राम जी के या विष्णु भगवान के आप कह सकते हो, तभी तो इनको भगवान बुद्ध कहते हैं। इनकी पूजा होती है, आप देख लेना आगे चल के आने वाले समय में बहुत ज्यादा पूजा होगी। जिस प्रकार से आपने खाटू श्याम का नाम सुना होगा, बहुत पहले लोग खाटू श्याम को जानते नहीं थे, आज पूरे भारत में लोग खाटू श्याम को जानते हैं। आगे आने वाले समय में इसी कलयुग में घर घर में उनकी पूजा होगी। ऐसे समझ लो, एक समय ऐसा आ जाएगा कि घर घर में खाटू श्याम दिखेंगे। तो मतलब समय है, समय के साथ परिवर्तन होता गया, लोग भूलते जा रहे हैं पीछे वाले लोगों को, आगे जो नए लोग आते जा रहे हैं उनको याद रखते जा रहे हैं, है ना। तो चले भाई, ये बताओ आपको हमने सारे नाम बताए, याद हुए या नहीं हुए। नंबर 1 मत्स्य, नंबर 2 कुर्मी, नंबर 3 बराह, नंबर 4 नरसिंह, नंबर 5 वामन, 6 परशुराम, 7 राम, 8 कृष्ण, 9 बुद्ध जी, 10 कल्कि जी यानी कि शिवानी जी कह रहे हैं बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद इतनी देर तक क्लास में रुके। अब हम चलते हैं, ठीक है, सभी को बाय बाय। कल आपको फिर से इसी प्रकार से पढ़ाने वाले हैं। देखो आप लोग डेली आएंगे तो बहुत कुछ क्लास में सीखने को मिलेगा। और अगर देखो लोग कहते हैं कि मजा नहीं आता, पढ़ाई में कभी मजा नहीं होता है। देखो आप अच्छा एक बार बताओ, पढ़ाई में हंसाया जाए ये मजा नहीं है। पढ़ाई को हम यहाँ पर पढ़ाएं आपको, उन पढ़ाई वाली बातों से, पढ़ाई वाले शब्दों से पढ़ने में इंटरेस्ट आए, उसके बारे में आप आगे का भविष्य सोचें। कहने का मतलब अगर हम आपको ये बताएं कि महात्मा बुद्ध जी जो थे ये पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे, तो आपको इंटरेस्ट जो है इसी चीज में आना चाहिए कि यार बताओ वो थे पुनर्जन्म, यानी कि शायद जन्म एक और हो, मतलब मरने के बाद एक पुनः जन्म होता होगा। मतलब इस तरीके से टॉपिक इंटरेस्टेड बनता है, ना कि आपको हंसाते रहें और इंटरेस्टेड बनाते रहें, पढ़ाई ना हो, ऐसा नहीं होता है। इंटरेस्ट पढ़ाई में ही आता है, इंटरेस्टेड बनाया नहीं जाता, अपने आप हो जाता है टॉपिक। जब आप पढ़ते रहते हैं डेली, खुद ब खुद अच्छा लगने लगता है। ठीक है भाई, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।